एनएमआरडी ग्रुप की प्रस्तुति आप देख रहे हैं। सच क्या है, सच क्या है, जानिए वो सच जो पर्दे के पीछे छिपा है। सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं सच क्या है के आज के एपिसोड में एक बहुत ही गणमान्य और अनुभवी व्यक्ति श्री हर्षनाथ गुप्ता जी। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है। हर्षनाथ गुप्ता जी, आप इस प्रियंका कैंप में कितने दिनों से रहते हैं? कम से कम 25-26 साल। 25-26 साल। क्या आप बता सकते हैं इस कैंप में आपका योगदान क्या है? हमारा तो योगदान सामूहिक योगदान है, हमारा पर्सनल कोई योगदान नहीं है। हमारा ग्रुप है, RW का ग्रुप है, उसके सहयोग से हम लोग सारे काम किए हैं। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हमारा पर्सनल कोई रोल नहीं है। हमारा यही रोल है कि कोई बात विचार किया, उसको कोई अपना डिसाइड देना, कहना। हमारा RW है, RW में सारा आदमी हम लोग हैं। RW में आप किस पद पर हैं? जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, दूसरा आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी तो पहले नहीं जुड़े थे, हम जो नेक आदमी था उसके संग में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब फिलहाल हमको सुचारू रूप से हमारा दिल में बीजेपी का, यूपी का काम, मोदी जी का काम हमको बहुत बेहतरीन लगा। अच्छा, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा हर्षनाथ जी, आप ये बताइए कि आपके कैंप में एक घटनाक्रम 7/10/2023 से लेके 31/8/2024 तक चला, जो कि आपके मेन रास्ते का घटनाक्रम था। उसमें 13 अगस्त 2024 को उसको हटा दिया गया, गाटर को। तो गाटर को जो हटाया, उसमें आप उस गाटर को हटाने का श्रेय किसको देते हैं? देखिए, श्रेय तो एक आदमी को नहीं दिया जाएगा। श्रेय यहाँ तक रहा कि हमारा RW को जितना मेंबर थे, अध्यक्ष से लेकर नीचे जितना सदस्य थे, उनको थ्रू में हम लोग नीचे से ऊपर तक कम से कम 25-30 जगह हम लोग लेटर दिया। वो लेटर गया, लेटर देने के बाद सबके पास में गया। हम लोग का कोई वैसा ये नहीं था कि हम लोग को गेट न खोले। गेट तो बंद हो गया एक ही आदमी, फ्लैट वाला लोग को, ये डी के ब्लॉक वाला लोग को। कारण कि वो लोग बोलते थे कि कूड़ा फेंकने से गंदगी आता है, हम लोग के पास में रोग आ जाता है, रोग होता है। तो वो लोग बंद करवा दिए। लेकिन इस बात को सूचना हम लोग को पीछे मिला, हम लोग कार्रवाई करवाए। RW के थ्रू से हर जगह हम लोग लेटर भेजे। लेटर का रिसिप्ट हम लोग के पास में है। उसके बाद में कोई लास्ट फैसला नहीं आया। उसके बाद ये इस बात को वकील सुनता चौबे जी जानी इस बात को लेकर कि गेट बंद हो गया है, हमसे कागज मांगने लगी। हम बोला कि भाई, हम लोग तो कागज है, हमारे पास रिसिप्ट कागज है, तो हम कैसे दें? हमारे ऊपर में अध्यक्ष है और आदमी है, बिना पूछे हम देंगे नहीं। तो हम इस बात को रोक गए। सुनता चौधरी एक दिन डेट दी कि हम जाएंगे संसद जी के पास में, हर्ष मल्होत्रा जी के पास में जाएंगे। हर्ष मल्होत्रा जी के पास में भी हम लोग का लेटर गया था। वहीं से रिसिप्ट वो पाई, रिसिप्ट वहीं काम करवा कर ये गेट खोलवा दी। ठीक है, तो आप श्रेय किसको देते हैं? गेट खुलवाने का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? एक तो उसमें प्रिया एक ठो है, उर्मिला के एक ठो बेटी है, आज सुनीता चौबे जी है। कारण ये लोग तो हम ही लोग के कागज पर, कागज को लेकर ये लोग तो पा गया सबूत। हर्ष मेहता जी, मल्होत्रा जी संसद दे दिए, उस पर फॉरवर्ड कर दिए। फॉरवर्ड करके सब जानकारी जब हो गई तो सुनीता चौबे जी इस बात को अपना लड़ाई शुरू कर दी और उसमें लड़ाई में वहीं पास हो गई। हाँ, लेकिन RW का सारा काम था। ठीक है हर्षनाथ गुप्ता जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ। न्यू प्रियंका कैंप में बीजेपी के 3 ग्रुप हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे यहाँ के निगम पार्षद श्री ब्रह्म सिंह जी, दूसरे नंबर पर
एडवोकेट विजय चौहान, बाबुल भाई जी, और अभी तीसरे नंबर पर 3 अगस्त से एडवोकेट सुनीता चौबे जी। ये तीनों लोग बीजेपी के हैं। इनके विषय में आप क्या जानकारी रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सुनता, ये तो हम लोग को खुलवाने के लिए हर आदमी के पास में हम लोग गया, हर आदमी को पास में हम लोग रिक्वेस्ट किया कि हमारा खुलवा दिया रास्ता, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान दिया नहीं। अब इसका रीजन क्या है हमको भी समझ में नहीं आया, लेकिन सुनता चौबे जी को हम लोग बोली कि भैया हम लोग खुलवा देंगे। वो हाल सांसद हर्ष मल्होत्रा के पास में गई, वहाँ से उनको परमिशन मिला या और शासन दिया गया, वहाँ पर वो दिए कि भाई खुल जाएगा। वो आई और वहाँ के आने के बाद में उसी कागज पर RW के कागज धरिए या उनका समर्थ धरिए, प्लस प्रियंका कैंप के सारा आदमी था वहाँ पर, उनको लेकर 2-3 ठो महिलाएं थी, उर्मिला थी और प्रिया थी और रूबी थी। ये लोग थोड़ा बेसी सामने कहा कि ये लड़की है लोग, आदमी को तो हटा दिया ला, प्रशासन हटा दिया, ये लोग जाकर वहाँ पर बैठ गई और उनको थ्रू से लेकर वो रास्ता खोल दिया। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपसे चाहता हूँ। आपके इस वार्ड में 5 अप्रैल 2007 से कमलेश जी बीएसपी के बोर्ड पर निगम पार्षद थी। 17 अप्रैल 2012 से वीर सिंह जी बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर यहाँ से निगम पार्षद थे। 26 अप्रैल 2017 से कमलेश जी बीजेपी के टिकट पर पार्षद थी। 7 दिसंबर 2022 को ब्रह्म सिंह जी बीजेपी के टिकट पर पार्षद हैं। यानी कि 2007 से लेके अभी तक यहाँ के निगम पार्षद ब्रह्म सिंह जी या उनके परिवार के सदस्य हैं। तो आप इसके लिए क्या उनको जिम्मेदार मानते हैं? इस गेट को बंद करने, खुलवाने या कैंप के और विकास के कार्यों में ब्रह्म सिंह जी का क्या योगदान है? ब्रह्म सिंह का योगदान था इसमें यही कि इतना दिन कम से कम 4 दफे वो जीते, 4 दफे उनके परिवार में जीता लोग, टोटल उनका घर में 4 दफे था, ये ना 4 दफे था। 4 दफे में हम लोग यही सोचते थे कि ये काम करवाएंगे, आते थे भाषण देते थे कि हम काम कराएंगे, प्रियंका कैंप के लिए काम करवाएंगे, कारण कि हम लोग को नजदीक थे। हम लोग का कोई काम होगा तो इनके पास हम लोग चले जाते थे। यही सोचकर हम लोग दिया कि नाली रास्ता सब ठीक हो गया, लेकिन सारा बेकार काम हुआ, वो कोई काम करवाते नहीं है। अब इतना दिन हम लोग का रास्ता इतना परेशानी हुआ, एक दफे कुछ नहीं इस बात के लिए बोले, न संघर्ष किए न उसके लिए कोई सहयोग दिए, चुपचाप रह गए। हम लोग झेलते रह गया। हम लोग का बर बीमारी होता रहा तो हम लोग अली बिहार होकर वो रास्ते से घूमकर हम लोग जाते थे। बताइए कि अली बिहार से अली मोड़ के रास्ते से हम लोग जाते थे हॉस्पिटल। लड़का लोग स्कूल जाने नहीं सकता रहा, कोई ड्यूटी नहीं जाने सकता रहा, इतना असंभव बात हो गया था, आदमी लोग को निकलना मुश्किल था। अब बताइए, वो नहीं जानते थे इस दिकदारी को, सारा ब्रह्म सिंह जानते थे। उनका काम था, फर्ज था कि नहीं कि जनता से थोड़ा भेंट करें, किसी से मुलाकात करें। उनके पास में आदमी गया, कोई सुनवाई नहीं दी। अच्छा, अभी वर्तमान समय में ब्रह्म सिंह जी और एडवोकेट बाबुल भाई जी और सुनीता चौबे जी, अगर इनमें से तीनों का समर्थन करने को कहा जाए तो आप किसका समर्थन करेंगे? समर्थन तो वकील सुनीता चौबे जी को करेंगे। कारण ये है कि वो मेहनत करती है। हाँ, मेहनत करती है। और दूसरा नाम, अगर बीजेपी से तीनों को मिल जाए, अगर एक को मिल जाए, तीनों का मिल जाए, तो हम सुनीता चौबे जी को समर्थन करेंगे। कारण हम यूपी से और मोदी से हमारा लिंक है, हमको बहुत पसंद लगता है इन लोग का कार्य। हाँ, तो हम बीजेपी से लिंक हो, किसी को टिकट मिले। लेकिन अगर सुनीता चौबे को कहीं से मिलेगा तो उनको हम समर्थन जरूर देंगे। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने कैंप की जनता को कोई संदेश दीजिए, तो अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश यही देंगे कि
अगर जो कोई काम करा उसका पक्ष में रहना चाहिए। और दूसरा तो हमारा ये नहीं, हम तो प्रधान और दूसरा है नहीं कि उन लोग को उपदेश दें, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो प्रियंका कैंप का काम किया उसके संग में आप लोग रहिए। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हर्षनाथ गुप्ता जी को। हर्षनाथ गुप्ता जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी श्रृंखला में अगला अंक बहुत जल्द आपके समक्ष होगा। देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।